कि जब भी प्राइस रेंज को शिफ्ट करके ऊपर जाए, उसके बाद जब वो प्रीवियस जो इसका लो था इसके आसपास आए और वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट जोन हमें दिखे तो यहां पर हम स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। इससे पहले रेड 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 रेड, जैसे ब्लू लाइन ऊपर है उसके बाद देखो क्या रॉकेट वाला मोमेंटम बना। तो सेटअप तुम यूज करोगे, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि प्राइस एक्शन के सिवा सेटअप का कोई मोल ही नहीं है। जब भी प्राइस ऊपर जाए, गिरने के बाद जब वो बॉटम बना रहा होगा, पहले कंफर्मेशन में कभी नहीं जाना है। सो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डायरेक्शन समझना। हमें लगता है कि कोई सेटअप है उसको अप्लाई करेंगे, उसके बेसिस में ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको जो भी स्क्रिप्ट, जिस भी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, उसका डायरेक्शन आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आज मैं बात करूं इंडियन मार्केट में, ये एक स्क्रिप्ट है और ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसका मोमेंटम है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये मेरे पास कहां से आया, कैसे आया, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। जाइए मेरे चैनल पे यूट्यूब में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने आपको सबसे पहले सेटअप बताया, उसके बाद उस सेटअप के रिगार्डिंग स्कैनर मैंने आपको दिया, उसके बाद हमने इसमें फंडामेंटल एनालाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। सारी चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी देके रखा हुआ है। ये स्कैनर आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन। अगर आप जाते हैं तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर एक स्कैनर दिया हुआ है, ठीक है। और उस स्कैनर पे ही ये स्टॉक आज के दिन आया हुआ था, ठीक है। इसका नाम क्या है क्या नहीं है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमें सीखना है कि हम कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी स्क्रिप्ट पे हम काम करें इसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन है तो ही जाके आप अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। बिना डायरेक्शन के स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्शन को हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि कहां से डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है किसी भी स्क्रिप्ट का। जैसे कि इस स्क्रिप्ट का ये वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक आज से कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले जो स्टॉक 1,500 रुपए में था, आज वो 2,100 रुपए में आ चुका है, ठीक है। इवन आज के दिन में करीबन 11-12% का मोमेंटम चल रहा है इसमें। तो ये जो मोमेंटम है उसको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले कि किस जोन से आ सकते हैं। अब एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए, किसी भी स्टॉक में जब आप एंट्री करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट पे जब आप एंट्री करते हैं ना, एंट्री के लिए आपको चाहिए होता है सेटअप, स्ट्रैटेजी, लेकिन डायरेक्शन के लिए नहीं चाहिए। डायरेक्शन सिंपल वे पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सिंपल तरीके से डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में वही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मान के चलिए एक स्क्रिप्ट है, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये एक साइकिल पे, कोई भी स्क्रिप्ट ना साइकिल पे चलता है, साइकिल पे, ठीक है। तो एक स्क्रिप्ट है जो एक साइकिल पे चल रहा था और वो साइकिल था अपसाइड का साइकिल, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो ऊपर गया, किसी कारण से उसने टॉप बनाया, फिर अब वो नीचे आ रहा है, ठीक है। लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। किसी एक सर्टेन पॉइंट से वो वापस अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हम जब एज ए बायर काम करते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पता कर सके कि इस स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट कहां से अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, यहां पर पोजीशन बनाते हैं, यहां तक बेच देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। कभी कभी यहां पर हम पोजीशन बनाते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहां तक, जिसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेड। कभी कभी यहां पर पोजीशन बना के इसको हम यहां तक होल्ड करते हैं, इस लेवल तक होल्ड करते, 1-1.5 साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके के ट्रेड बनते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में आपको पोजीशन बनाना होता है। अब किसी भी स्क्रिप्ट का डायरेक्शन हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमेशा, ठीक है। मान के चलिए मुझे पता चला कि ये जो स्क्रिप्ट है यहां से लेके वो आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं हर एक डीप, जब भी इस पर डीप आएगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा जो भी मेरा सेटअप है वहां पर अप्लाई करने के लिए, ताकि मुझे राइट एंट्री मिल सके। राइट एंट्री कि कहां पर एंट्री करना है, किस जोन में एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है। राइट एंट्री के लिए, जिस जगह पे आप एंटर करना चाहते हैं ना, राइट एंट्री के लिए आपको सेटअप की जरूरत होता है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए सेटअप नहीं चाहिए, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि आप समझ पाए कि डायरेक्शन कहां से चेंज हो सकता है। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूं, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट ने कहां से डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, किस हिसाब से डायरेक्शन चेंज किया जाता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्क्रिप्ट में। तो डायरेक्शन हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। जब कोई भी स्क्रिप्ट, मान के चलिए वो साइक्लिक वे पे था ऊपर, अब वो नीचे गिरा, गिरते थे बहुत एग्रेसिवली गिरता है, किसी एक पॉइंट से ना वो अचानक से हायर हाई बनाने लगा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया,
लेकिन इन बिटवीन इसने हायर हाई बनाना शुरू किया, तो हमें पता चलता है कि उसमें डायरेक्शनल चेंज हो रहा है। इस केस में अगर मैं बात करूं, ये किस टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इसमें चर्चा कर रहा हूं। इस स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए, तो उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेशन को सीखिए। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन कहता है, जैसे कि इस चार्ट में अगर मैं बात करूं, इसमें किसी भी कारण से गिरावट आया। अब गिरावट के पीछे कारण क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। गिरावट के पीछे कारण होता है पॉलिसी चेंज, गिरावट के पीछे कारण होता है प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट के पीछे कारण होता है किसी भी कारण से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाना, सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा आ जाना, किसी और रिलेटेड सेक्टर में किसी भी कारण से प्रेशर आना, जो इसमें भी इंपैक्ट करता है। अब इसे हुआ क्या, ये धीरे 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 करके नीचे। अब नीचे आने का कारण मान के चले, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं, मुझे जानना कि ये अपने डायरेक्शन को शिफ्ट कहां से कर रहा है, ठीक है। अब जब भी हम देखते कि देखो हर बार ये न्यू लो बना रहे हैं, न्यू लो बना के नीचे आ रहे हैं, नोटिस करके देखिएगा, ठीक है। हर बार ये क्या कर रहे हैं, न्यू लो बना रहे हैं, न्यू लो बना के नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहा है। हम देखते कि देखो यहां पर एक लो बना, इससे पहले भी बना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहां से ऊपर गया। इमीडिएट यहां पर पोजीशन कभी नहीं बनाना है, जो गलतियां हम करते हैं, कभी भी ऐसे जगह पे पोजीशन नहीं बनाना है। हमें इंतजार करना होता है कि यहां पर गया है तो ये एक बार नीचे जरूर आएगा, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो इसके अराउंड एक गैप होता है, इन बिटवीन हम पोजीशन बनाते हैं, जो कि यहां पर भी है। अगर आप देखिए ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है ना, इन जगहों पे हम पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जोन आइडेंटिफाई करो, जोन जोन। लोग सिंपल चीज को ना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन सिंपल चीज ही आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले देखो कि रेंज शिफ्टिंग कहां से हो रहा है, प्राइस यहां से अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, राइट। अब जिस दिन प्राइस यहां पर होगा, आपको नहीं पता है कि अरे यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको बस इतना पता है कि मुझे रिस्क लेना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है और पोजीशन बनाना है। तो रिस्क जब लेना है, कहां पर लेना है, क्या वो यहां पर लेना है? नहीं, हमें रिस्क लेना है कि जब भी प्राइस रेंज को शिफ्ट करके ऊपर जाए, उसके बाद जब वो प्रीवियस जो इसका लो था इसके आसपास आए, और वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट जोन हमें दिखे, तो यहां पर हम स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? कोई सा भी स्ट्रेटेजी हो सकता है, जैसे कि हाल फिलहाल मैंने आपको सिखाया मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, इससे पहले मैंने आपको संगम सिखाया, संगम कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाया है। तो इनको यहाँ पर यूज करना होता है। उसके बाद 200 मूविंग एवरेज हम कैसे एंट्री करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर फाइनली हम अप्लाई करते हो। अब डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए देखो, सेम ट्रेड ना जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप कहेंगे सर प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है क्या? और जब मैं क्रिप्टो में वीडियो बनाता हूं, लोग कहते हैं कि सर आप क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए, क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए, क्रिप्टो में तो कुछ समझ में नहीं आता। देखो प्राइस एक्शन वहां पर भी सेम है, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, ठीक है। ये जो ग्रुप है हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कल के ट्रेड दिखाते हैं सबसे पहले। चलिए, अगर आप देखेंगे ये हमारे कल के ट्रेड थे, देखिए, ठीक है। ये सभी के सभी कल के हमारे ट्रेड थे। कल हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि इस जगह पे हम पोजीशन बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। हमने डिसाइड किया कि इस जगह पे हम पोजीशन बनाएंगे, हमारा जगह है जहां पर हम पोजीशन बनाएंगे। फिर हमने पोजीशन बनाए, सेम कॉन्सेप्ट ही हमने अप्लाई किया, कुछ और नहीं। जाके एक बार चार्ट को रीड करना तो समझ में आएगा। मैंने पोजीशन वगैरह बनाया, मैंने अपडेट किया कि मैंने पोजीशन वगैरह बनाया। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, पूरा रात भर इसमें मोमेंटम था, एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर मैंने अपडेट किया, जो टारगेट था वो अचीव हुआ। फिर एक अगर मैं बात करूं, इथर का भी ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया था, मैंने प्रॉफिट बुक किया, इसका भी मैंने अपडेट किया, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में हमने वापस से पोजीशन बनाना शुरू किया। यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया कि क्यों हम पोजीशन बना रहे हैं, किस किस वजह से पोजीशन बन रहा है। यहाँ पर ये ट्रेड हमारे फेवर पे नहीं चला, अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो है, ठीक है, पहला वाला कल का अगर आप देखें, कल के दोनों ट्रेड हमारे फेवर में थे। तो आज अभी तक हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है हमारे फेवर में। तो हमने यहां पर क्या यूज किया, सेम सेटअप यहां पर भी हमने यूज किया, सेम सेटअप, ठीक है। कि हमने देखा प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका रेंज कहां से शिफ्ट हो रहा है वो समझना है। तो इस केस में क्या है, अच्छा, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जो क्रिप्टो के लिए है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक डेल्टा का, एक CoinDCX का। आप किसी से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें शेयर कर देना। तो ये जो प्रीमियम ग्रुप है वहां पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, चीजों को समझना, लाइव मार्केट में सीखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है देखिए, अब ये जो हमारे जो भी पॉइंट होते हैं ना कि मार्केट ऐसे रेंज शिफ्ट करेगा, किसी को नहीं पता होता, राइट। हम
प्रिडिक्ट करते हैं कि इस जोन से ही जाना चाहिए। कोई भी ट्रेड हम जब लेते हैं उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो रिस्क लेना है तो सही जगह पे लेना। तो वो जगह कौन सा है, वहां पर हम सेटअप को, अब यहाँ पर बाई करने के लिए आप डिफरेंट सेटअप को यूज करिए। ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर पोजीशन बनाने के लिए आप डिफरेंट सेटअप को यूज करते हैं। कोई मूविंग एवरेज यूज करेगा, कोई बोलिंगर बैंड यूज करेगा, कोई आरएसआई, कोई एमएसीडी, कुछ ना कुछ वो यूज करता रहेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन के सिवा इनका कोई मतलब ही नहीं है। अब डायरेक्शन मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं सबसे पहले 9 मूविंग एवरेज लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पे जिस पॉइंट पे मैं पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस जगह पे, सबसे पहले तो वो ऐसा जगह होना चाहिए जहां से पहले एक बार हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आ चुका हो। पहला नोट करके रख दीजिएगा, किसी भी जगह पे पोजीशन बना रहे हैं ना आज के दिन, इन सीक्वेंस को मिलाइएगा। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम वीकली या मंथली में ब्रेकआउट आ चुका होगा, बात खत्म। उसके बाद जब ब्रेकआउट आया है, प्राइस मूविंग एवरेज 9 EMA के ऊपर आ चुका है, उसके बाद जाने के बाद जब वो वापस से इस 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया, मान के चलिए इसके नीचे ट्रेड करे, जब वो वापस से इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तो मैं पोजीशन बनाता हूं। ये वो जगह है जहां पर मैं पोजीशन बनाता हूं, ये कंफर्मेशन जोन है। और ये लो जो है ना, वो मेरा एसएल होता है। और टारगेट में क्या लेके चलता हूं, प्रीवियस हाई, इसके ऊपर के हाई, इसके ऊपर के हाई, ये मेरे टारगेट होते हैं। ठीक है, अब एंटर करने के लिए, अब मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा। ये जो जगह है मैं इसको एक बार मार्क करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि डेली टाइम फ्रेम पे ये जगह दिखने में कैसा होता है। अभी हम वीकली में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि ये जोन, ठीक है, यहां पर कहीं पर हमारा पोजीशन बनता है। ये जो जोन है, ये वो जोन है जहां पर हम पोजीशन बनाते हैं। डेली में चल के देखिए कि डेली में ये जोन दिखते कैसे हैं। चलिए आपको डेली में दिखाते हैं, चलिए डेली में आपको दिखाते हैं कि डेली में क्या कंडीशन है। तो अगर आप देखेंगे डेली में जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आए, इस जोन के ऊपर आए, अब पहले से इसका डायरेक्शन मेरा क्लियर था। ध्यान से देखिए, हमने पहले वीकली में देखा, जो हमारे रूल है वो कहता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाए, गिरने के बाद जब वो बॉटम बना रहा होगा, पहले कंफर्मेशन में कभी नहीं जाना है, आना है, इसको होल्ड करके देना है। उसके बाद जब वो निकले तो यहां पर कहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश करो, और वो सबसे लोएस्ट बॉटम जो है जिसमें तुम पोजीशन बनाने की कोशिश करो, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आया, अब यहां पर तुम जाओ, सेटअप यूज करो। अब आप कहेंगे कि सेटअप क्या है सर, सेटअप क्या है? थोड़ी देर पहले वो जो सीरीज है उसमें मैंने आपको सिखाया था, सिर्फ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगाओ और देखो, क्या यही वो क्रॉसओवर जोन है? क्या यही वो जगह है? प्राइस एक्शन, लोग कहते हैं कि इंडिकेटर काम नहीं करता। अब भाई इंडिकेटर को तुम कहीं पर भी लगाओगे वो काम नहीं करेगा। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने के लिए आपके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए। हमने इस ट्रेड को अब हमारे रेडार पे रखा था प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब ये हमारे रेडार पे आया, तो उसके बाद चल के हमने इंडिकेटर यूज किया कि पता तो चले कि कहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है। जैसे ये ब्लू लाइन ऊपर है, नोटिस करके देखो तो उसके बाद क्या सिचुएशन बना। इससे पहले रेड 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 रेड, जैसे ब्लू लाइन ऊपर है उसके बाद देखो क्या रॉकेट वाला मोमेंटम बना। तो सेटअप तुम यूज करोगे, लेकिन तुम्हें यह समझना है कि प्राइस एक्शन के सिवा सेटअप का कोई मोल ही नहीं है। और प्राइस एक्शन वही पुराना है, वही सारी चीजें हैं, बस आपको समझना है कि यूज कैसे कहां पर करना है। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज आपके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, किसी थर्ड पर्सन के पास भी सेम है, लेकिन इसका यूज कैसे कहां पर करना है, सही जगह, वो नहीं पता होता। एग्जैक्टली यहां पर मोमेंटम, यहां पर पोजीशन बना और ये मोमेंटम, ठीक है, कितना 1 महीना लगा। वो जो 1500 का था वो आज 2100 2200 के अराउंड आ चुका है। सोच के देखिए, ठीक है, सिंपल चीज यूज किया। प्राइस एक्शन को पहले हायर टाइम फ्रेम में हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने देखा बॉटम फॉर्मेशन कहां पर हो सकते हैं, उसके बाद वहां पर हमने लगाया कि अच्छा उसके बाद हम कहां पर पोजीशन बना सकते हैं, वो कौन सा जोन है। उसके बाद हमें स्विंग लो मिला एज अ स्टॉप लॉस, ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसको राइट करना होता है, ठीक है, अब इसको राइट करना है। जैसे कि ये वाला स्टॉप लॉस आ गया, इसके ऊपर हमने पोजीशन बनाना शुरू किया, मान के चलिए, और जब तक प्राइस के नीचे नहीं है ये, तब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोजीशंस बनाते हैं, इस तरीके से किसी भी स्क्रिप्ट को। अब ये कौन सा स्क्रिप्ट है, क्या है क्या नहीं है, इसमें आप किसी भी स्क्रिप्ट में जाइए, स्टडी ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसने डिसेंट मोमेंटम बनाया, लेकिन हमने इसमें प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, जो भी सेटअप हमने सीखा जाना उसको अप्लाई किया, और ये इसका रिजल्ट है। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस पॉइंट का यूज कब आपको करना है।
आपको हाई टाइम फ्रेम का यूज कब करना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम का यूज कब करना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कहाँ पर यूज होता है, और इसके साथ साथ इंडिकेटर को कहाँ पर यूज करना होता है, सेटअप में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल पर नहीं है एक बार सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्रिप्टो का ग्रुप है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, चीजों को सीखने की कोशिश करिए, खुद को बेहतर करने की कोशिश करिए।